फिल्मोरा, आई मूवी और बहुत सारी एप्लीकेशंस मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ की हैं। 1 साल फिल्मोरा यूज़ करने के बाद ये फ्री एप्लीकेशन है VN वीडियो एडिटर। इसमें आज मैं कंप्लीट वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा इस ऐप में, जो कि मुझे फिल्मोरा और आई मूवी वगैरह यूज़ करने के बाद बहुत अच्छी लगी है और होपफुली ये आपका पूरा काम कर देगी। अगर आपके पास विंडोज़ है या मैक है या आईपैड है या फ़ोन है, एंड्रॉयड है या एप्पल है, ये सभी के लिए अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल है। फिल्मोरा भी मैंने पेड वर्जन यूज़ किया है, लेकिन जितने फंक्शंस उसके अंदर हैं एक आम एडिटर को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐप में सब जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको सिंपली आ जाना है vlognow.me, डाउनलोड ये VN की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये iOS ऐप स्टोर, गूगल प्ले ऐप स्टोर, विंडोज़ सबके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ से सिंपली जिस भी डिवाइस पर हैं डाउनलोड कर सकते हैं या अपने गूगल प्ले स्टोर में मोबाइल पर भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये जो ट्यूटोरियल है ये मैक पर मैं कर रहा हूँ और अगर आप मैक या विंडोज़ यूज़र हैं तो लगभग एक्सपीरियंस सेम रहने वाला है। VN ऐप ऑन करते ही आपको यहाँ पर आता है कि अगर आपका कोई ओल्ड प्रोजेक्ट है तो वो यहाँ पर दिखाएगा। वर्क में भी यही दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप सेटिंग्स कुछ कर सकते हैं, अंदर जा करके देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट खुल जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में ये सीधे ये विंडो खुल जाती है और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बंद कर दिया था तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट एक और आ गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैंने ये प्रोजेक्ट खोल लिया। तो अब हम आते हैं कि मीडिया हमें कैसे ऐड करना है। हम यहाँ पर मीडिया पर जाएंगे, यहाँ पर हम स्टॉक या फेवरेट या डिफ़ॉल्ट पे कुछ भी कर सकते हैं और इंपोर्ट यहाँ से करने के बाद आप यहाँ सीधे यहाँ से अपना मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप सिंपल उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा मीडिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सबसे पहले आता है कि हमें कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए हम क्या सिंपली इसमें ये आप फिंगर से या माउस से जो है अपनी टाइमलाइन को आगे पीछे करते रहेंगे और यहाँ पर आप एस दबा करके कट लगा लेंगे। इसमें बहुत सिंपल है, एस दबा करके कट लगा लेंगे और जिस पर भी आपकी टाइमलाइन ये यहाँ से चलती रहेगी, ये अपना आप सेलेक्ट होता रहेगा और आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। कमांड Z दबा करके ये वापस आ जाएगा। मैं अब एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.2x है मेरी वॉइस, तो मैंने इसको पोर्ट में रियल कम्युनिकेशन कैसा होता है एक बायर के साथ। हम टाइमलाइन पर आते ही सबसे पहले अपनी जो कलर ग्रेडिंग है या वॉइस है उसको हम कोशिश करें कि उसको हम बेटर कर लें। तो ये मेरा स्क्वायर टाइप का ही रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मेरा जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपका उसी हिसाब से ये साइज जो है चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया है ना। तो मुझे फ्रेम जो रखना है अपना वो ओरिजिनल ही रखना है, तो मैंने इसी को रखा हुआ है। तो जब भी आपको फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, अब आते हैं दूसरी बात, मुझे वॉइस यानी वॉल्यूम बढ़ाना है। तो मैं जो भी क्लिप है मुझे यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं इसके, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने पूरा बढ़ाया हुआ, यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद अगर डीनॉइज़ करना है तो यहाँ से मैं डीनॉइज़ भी कर सकता हूँ। प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन मैं इसको अभी मुझे इसको डिनॉइज़ नहीं करना है क्योंकि मेरा ये मैक से रिकॉर्ड हुआ है। और इस अब यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस आइसोलेशन ऑन है। तो अगर आप मैक पर कर रहे हैं और अपनी रिकॉर्डिंग अगर मैक से करते हो तो यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन आप ऑन रख सकते हो। अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये पूरे में अप्लाई हो जाएगा, मतलब जितने भी आपके क्लिप्स हैं, जितने भी कट लगे हुए उसमें सब में ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर की हुई है मैंने 1.2x किया हुआ है मेरी स्पीड को, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से रीसेट मैंने कर दिया, तो अब ये देखिए आवाज़ ऐसी है। पोर्ट में रियल कम्युनिकेशन कैसा होता है। सॉरी, रुकिए, यहाँ पे मेरा वो लगा हुआ है वॉइस का फिल्टर, नॉन कर देते हैं, ठीक है। रियल कम्युनिकेशन कैसा होता है एक बायर के साथ, वो ये मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, रेगुलर करते हैं और यहाँ पर मैं 1.2x करना चाहता हूँ। डन कर दिया। पोर्ट में रियल कम्युनिकेशन कैसा होता है बायर के साथ, वो आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए इसकी पिच जो है ना वो चेंज हो गई। आई एम इफ्तिखार अंजुम MBA, ठीक है, इसकी जो है पिच वो चेंज हो गई है। तो इस पिच को मैं यहाँ से ठीक करूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है VN एडिटर में, बड़ा मुश्किल होता है ये ढूंढना। तो वॉइस इफेक्ट में जाएंगे हम और यहाँ पर हम मैन कर देंगे। ओके, और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो ये अब देखिए हमारी पिच जो है वो ठीक हो जाएगी। पोर्ट में रियल कम्युनिकेशन कैसा होता है एक बायर के साथ, वो आज मैं दिखाने वाला हूँ। आई एम इफ्तिखार अंजुम MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें बहुत तेज़ आवाज़ है, यहाँ पे हमारी आवाज़ कम क्यों आ रही है वो मुझे नहीं मालूम है। तो अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसका मुझे थोड़ा कम करना चाहिए के साथ शेयर करनी। ठीक है, तो इसका मैं कम कर देता हूँ यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोशिश करता हूँ। ओके,
और इसका भी सॉरी, इसमें हमारा कितना हुआ है, इसको मैं 400 कर देता हूँ। कंप्लीट वीडियो एडिटिंग में आपको इसके अंदर करके बताऊंगा क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ती है, टेक्स्ट से रिलेटेड, फ्रेमिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और आप आराम से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना कर सकते हो एडिटिंग। आई एम इफ्तिखार अंजुम, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। 2004 से मैं एक्सपोर्ट में हूँ और जो कुछ के साथ वो आज मैं दिखाने वाला हूँ। आई एम इफ्तिखार अंजुम, MBA। तो भाई ये जो है अभी भी तेज़ है, तो हम इसको और कम कर देते हैं। मैं समझता हूँ यहीं पे ले आते हैं इसको, ये मिड में ले आते हैं, 100 ही कर देते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए, इसको हम 100 ही कर देते हैं, ओके। ये लगभग वाला हूँ। आई एम इफ्तिखार अंजुम, MBA इन इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये मैच कर रहा है। स्पीड हमारी आप देख रहे हो यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ आ रहा है। स्पीड में स्पीड रैंप होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में, बहुत स्लो, बहुत तेज़ एकदम से आता है, तो वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं ना, मोंटेज, हीरो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से करने पे मिल जाएगी। और कस्टम भी आप कर सकते हो अलग अलग तरह से, इसको ऊपर नीचे करके, तो वो आप करके देखिएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। रेगुलर ही मुझे ज़रूरत पड़ती है चूँकि मैं ट्यूटोरियल टाइप या सिखाने जैसी वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके लिए मेरा ये सफिशेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे बहुत सारे जो है फ़िल्टर्स हैं, ये उसकी इंटेंसिटी है कि कितना आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको अप्लाई किया तो देखिए ये चेंज हो रहा है। अब मुझे इसकी इंटेंसिटी कम करनी है, तो ये ओरिजिनल की तरफ जाएगा और इसकी तरफ जाएगा, तो मुझे जहाँ पे भी रखना है वो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी ऐसे काम करती है। आप यहाँ से किसी सिंगल क्लिप पर भी रख सकते हैं, अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, ओके। तो मैं इसको ओरिजिनल कर देता हूँ भाई। अभी यहाँ पे क्या है कि ये एडजस्टमेंट्स है, एक्सपोजर वगैरह आपको बढ़ाना है, ठीक है, कंट्रास्ट बढ़ाना है, जो भी आपको मैनुअल सेटिंग्स करनी है यू कैन डू है फ्रॉम हेयर। ब्राइटनेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका ये स्पीड का हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो है आपको अगर अलग अलग तरह की आवाज़ें करनी है, जैसे इन्होंने मुझसे जो कांटेक्ट किया है वो देखिए ये वुमेन का हो गया, रोबोट डायरेक्ट मैसेज किया। रोबोट का हो गया। तो इस तरह से आप ट्राई करके देख लेना, आपको जो भी कहीं पे कोई यूज़ करने का है तो ठीक है। ये तो मुझे बैन करना है तो मैंने ये कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं हम, कलर और ब्लर है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली बैकग्राउंड के लिए है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये जो है कैनवास जो है ये नीचे है ना, ये हमारा वीडियो है। तो मैं अगर इस कैनवास को यूज़ हटाना चाहता हूँ, मुझे इसको छोटा करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको छोटा करके रखता हूँ और यहाँ पे मैं मुझे टेक्स्ट वगैरह यूज़ करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। इसको ब्लर करने के लिए मेरा इसी का ही ये क्या कर रहा है, उसी को ही डबल यूज़ कर रहा है। तो मैं इसको भी कितनी दफ़ा ऐसे भी होता है कि भाई ठीक है मुझे यही चलाना है लेकिन मुझे इसको छोटा करके रखना है। और देखिए अभी तक मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि इन्होंने हमारी वेबसाइट से है ना, ये कहाँ से हम ये देख रहे हो। तो ये भी एक फंक्शन है कि भाई आपको बाहर से कोई बैकग्राउंड लाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी को जो है ब्लर कर लिया और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह चला दिया और फिर आगे जा कर के आपने उसको जो है नॉर्मल कर दिया। यहाँ से आप कलर यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरह के ग्रेडियंट है। ये भी मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट में क्या होता है कि यहाँ से आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसा करके ग्रेडियंट आ जाते हैं ना, अच्छा लग रहा है। आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छा, आपको अगर आई मूवी या और भी मोबाइल पर हम कैसे एडिट कर सकते हैं बगैर हेडक के, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आई मूवी का ट्यूटोरियल भी आपके लिए बना दूंगा कम्प्लीटली पूरा, उसमें कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन है और क्या यूजेबिलिटी है आपके लिए। ये है हमारा, देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर को मान लीजिए मुझे ये रेड कलर का बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ से विड्थ जो है मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। अब बॉर्डर तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, चूँकि अब ये देखिए कितना बड़ा बॉर्डर हो गया ये बाहर। तो ये क्या है ना, बाहर की तरफ फैल रहा है बॉर्डर, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का सा छोटा करना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर लगा सकता हूँ। समझ आया, देखिए आपका बॉर्डर लग गया। अगर आपको किसी चीज़ में बॉर्डर लगाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फिर वही बात आ जाती है कि अब मेरा जो है ये मुझे यहाँ पे करना है और यहाँ पे टेक्स्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा दिया कोई भी, ठीक है जी, बॉर्डर लगा दिया ये देखिए, ठीक। तो ये ऐसा दिखेगा। इसके लिए किया है और तो डायरेक्ट कितनी ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग्स में आपने ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे वो इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लगाते हैं। तो बॉर्डर के अंदर यही है, आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब में अप्लाई हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं कि यहाँ पर आप ना ब्लर कर सकते हैं। देखिए अब ये क्यों नहीं शो हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो क्लिप है वो सिलेक्ट वो वाला है, प्ले हेड है वो यहाँ पर है। तो
तो हम यहाँ ले करके जाएंगे। देखिए ये ब्लर हो रखा है, तो ये हमने हटा दिया। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ब्लर करके। तो ये देखिए, ये अपने ब्लर कर दिया, ये दूसरी तरह का ब्लर हो गया, वर्टिकल ब्लर हो गया है ना, रेडियो एक्टिव हो गया, और इसकी इंटेंसिटी ये होगी भाई, जितना भी आपको रखना है ये यहाँ से हो जाएगा। 0 कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, मुझे कोई चीज़ कहीं पे छिपानी है तो मैं कर सकता हूँ। ये क्यों है एक्चुअली, कई दफ़ा क्या होता है, अब इसको फिर से समझेंगे हम कि ये हमारा इमेज है। ओके, इसी को ले लेते हैं। तो आपने यहाँ पे कोई फ़ोटो डाला हुआ है और उसको आपको क्लियरली नहीं दिखाना है। ठीक है, उसको आपको उसकी ओपेसिटी घटानी है, तो आप उसकी ओपेसिटी यहाँ से घटा सकते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी घटा सकते हैं, तो जो ऊपर वाली चीज़ होगी वो ज़्यादा विजिबल नज़र आएगी। ओके, जैसे यही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं इसके ऊपर टेक्स्ट चलाना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ से जो है मैं टेक्स्ट भी एडिट करके दिखा देता हूँ। तो हम टेक्स्ट कहाँ से एडिट करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से, ये देखिए बहुत सारे हैं, मैं कोई भी एक ले करके दिखा देता हूँ आपको, लेकिन मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे किया, और देखिए ये चूँकि नीचे का बैकग्राउंड ब्लर है, टेक्स्ट यहाँ से आप जो है एडिट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स किया, तो देखिए आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्लियर क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी इसकी ओपेसिटी जो है वो घटी हुई है। अब मैं इसको ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ, देखिए। ठीक है, तो ये तो कितनी दफ़ा लोग ट्रिक ये करते हैं कि ओपेसिटी नीचे की घटा देते हैं और फिर उसके बाद टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट पे जब हम आ ही गए हैं, तो मैं टेक्स्ट का भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिखा देता हूँ, कितने अच्छे अच्छे हैं। जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, है ना। तो मैं फ़ॉन्ट्स ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये फ्री स्टाइल ले लिया, तो आप ऐसे करके यहाँ से फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। साइज़ अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो आप यहीं से कर सकते हैं सीधे। ओके, तो मैंने ये साइज़ बढ़ाना घटाना कर लिया, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। जितना भी टेक्स्ट आपने यूज़ किया यहाँ से अप्लाई टू ऑल आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को सर्च करना है तो आप यहाँ से लिख करके बाय नेम भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो एडिटर को कॉपी करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, उसका जो भी टेक्स्ट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के ChatGPT को भेजिए और उससे नाम पूछ लीजिए फ़ॉन्ट का, फिर यहाँ सर्च करके आपके वो काम आ जाता है। अब इसके अंदर टेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम यहाँ जाएंगे नीचे, और इसके अंदर आप जो है इसके साइज़ प्री साइज़ ले सकते हैं, साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने करके दिखाया। अब हम आ जाते हैं कलर में। कलर में पहले से यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल होते हैं। देखिए, इन सारे स्टाइल्स को आप अपने तरीके से, कोई बैकग्राउंड वाले भी हैं, है ना, सिर्फ लाइन वाले भी हैं, मतलब चारों तरफ बॉर्डर वाले, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। ये आप यहाँ से कर सकते हो। इससे आप इनकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी अंदर की कम या ज़्यादा होती है। ओके, तो ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की ओपेसिटी मान लीजिए मैंने यहाँ से यूज़ कर लिया इसको, ये फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोक वाला है, तो देखिए ये वाला स्ट्रोक की ओपेसिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है, जो इसका बाहर का है। इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मुझे ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा करनी है तो मैं स्ट्रोक की ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। साइज़ भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखो, मुझे ना इतना नहीं रखना है, स्ट्रोक को कम रखना है, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, शेडो आप यूज़ कर सकते हो। भाई शेडो आपको डालना है तो मुझे जो है शेडो, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक सेलेक्ट है, ब्लैक नहीं करना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखो, है ना। तो टेक्स्ट में फुल्ली कस्टमाइज्ड है, जो बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स में भी नहीं मिलता। यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फिर बैकग्राउंड की ओपेसिटी भी आप चेंज कम ज़्यादा कर सकते हो। ये बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन है, आप जब इनके साथ प्ले करेंगे थोड़ा सा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसको जो है, ये चौकोर है तो इसको आप कॉर्नर भी कर सकते हो। देखो, मैंने राउंड कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है। वाइट कर देता हूँ भाई, मुझे वाइट ही अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक्स वगैरह तो मैं इसको लेता नहीं, मैं इसमें करता हूँ बैकग्राउंड। देखो, बैकग्राउंड की ओपेसिटी थोड़ी घटा देता हूँ और मेरे ये कितना प्यारा दिख रहा है। ठीक, और बैकग्राउंड की ओपेसिटी घटाने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, इसको मैं, इसका जो रेडियस है उसको राउंड कर देता हूँ। मुझे राउंड अच्छा लग रहा है, देखिए इस तरीके से। तो ऐसे आप टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आप, यही है कि आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो कर सकते हो, लिस्ट वगैरह अगर आपको करना है। अब ये जैसे स्मॉल और उसमें है तो आप इसको देखो पूरा यहीं से क्लिक करके इसका केस चेंज कर सकते हो। ठीक है, हर वर्ड का पहला वर्ड जो है कैपिटल रहे वो ऐसे कर सकते हो, और पूरा स्मॉल रहे तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अप्लाई टू ऑल करेंगे वही अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे ये रखना है, ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, इसमें जो है लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेस बढ़ा सकते हो। देखो, दूर दूर कर लिया हमने, और यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग करा सकते हो। टेक्स्ट पे चले जाते हैं, वहीं पे देख लेते हैं। रुकिए, ये आ गया और ये हो गया है ना। तो अब लाइन स्पेसिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी।
देखिए लाइन मैंने करीब करीब कर दी, दूर दूर कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट के ये जो प्रीसेट्स हैं वो यहाँ से ले सकते हो आप। यहाँ पर जाकर के आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से पूरे की घटा सकते हो। यहाँ पे कलर वगैरह आपको चेंज करना है, कुछ इफेक्ट डालना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें एनिमेशन लगाना है आपको कि जब ये आए तो ऐसा हो और जब ये टेक्स्ट जाए तो ऐसा हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। आप इसमें लूप कर सकते हो कि जी ये ब्लिंक करता रहेगा बस पूरे में। अगर आपको अटेंशन ग्रैब करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इस तरीके से लूप करता रहेगा। ठीक है, नन कर देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से जो है वही फिर वही वाली बात है कि आप इसकी ओपेसिटी क्या रखना चाहते हो। तो ये ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी होती है, जैसे वहाँ पर हमारी वीडियो की ओपेसिटी थी, यहाँ पर ये टेक्स्ट की ओपेसिटी है। और यहाँ से आप जो है इसका, मान लीजिए आपको ये टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है ना, नीचे रखना है, सेंटर में रखना है और नीचे रखना है, तो यहाँ से आप मैनुअली ना करके ऐसे भी कर सकते हो। ओके, मुझे सेंटर लेफ़्ट रखना है या ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से भी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये एलिमेंट्स हैं, आप ऐड कर सकते हो कोई भी चीज़ आपको ऐड करनी है। बहुत सारी शेप्स हैं, है ना, मतलब जैसे मुझे डिस्कॉर्ड का ये साइन ऐड करना है, कहीं पर भी कोई चीज़ रखनी है तो वही फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी कितना रखना है, स्पील वगैरह आप इसके साथ खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वही फिर एनिमेशन हो गई, तो मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम का आइकॉन चाहिए, देखिए ये आ गई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सारी चीज़ें आ गई ना। और आपको मतलब फॉलोअर्स रखना है, आपने यहाँ पे कर दिया, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। लाइंस हो गई, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अलग अलग, उसमें देखिए सोशल मीडिया के सारे आइकॉन्स आपको इसमें मिल जाएंगे, सब टोटल, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो और सब फ्री है मोस्टली। ठीक, जापान मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप ग्रेडियंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ये देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें हैं। जब इनका यूज़ करके आप बहुत खूबसूरत इनमें जो है इसके साथ एडिटिंग कर सकते हो। ठीक, मुझे अब देखिए ये यहाँ पे हो गया नहीं, अब मैं इसकी उसमें कलर्स में यहाँ से कलर्स चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे ये इसको इफ़ेक्ट के तौर पे डालना है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको रीसेट कर दिया, ओपेसिटी ये है। ठीक है, मैंने इसको देखिए ये इतना कर लिया पूरे में। अगर आपकी कोई इस तरह की इमेज है तो आप ओपेसिटी, तो ये इनको आप इफ़ेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे अलग अलग तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्लर कर लिया वटेवर, तो आप थोड़ा सा इसके साथ प्ले करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये इसमें ऑफिस से रिलेटेड बहुत एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैंने बता ही दिया। ऑडियो, यहाँ से आप म्यूज़िक वगैरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, देखिए कितनी है। ठीक है, आपका काम चल जाएगा आराम से, बहुत आराम से। तो आप इनको यूज़ करके देखिए। आपको अपना करना है तो आप यहाँ से भी, जैसे सोशल मीडिया, माई इफेक्ट्स और ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये है HDR का, यानी आपके ये क्लिप को ना ऑटोमेटिकली HDR में कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं लोग। देखिए अब ये क्या, मेरी इसकी ओपेसिटी कम हो रही है ना, हमने ओपेसिटी घटाई थी इस क्लिप की, तो इसलिए ये अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ से हम फिर से करके देख लेते हैं। ये HDR की देखिए एकदम चमकीला वो वैसा टाइप का हो जाता है। इसको घटा देते हैं तो देखिए ये असल पोजीशन, यहाँ पर मैंने डिज़ाइन जो है, जो एक्चुअल डिज़ाइन है कस्टमर का, जो कि वो कितना चमकदार हो गया ना, ऐसी पॉलिसी 1 सेकंड में उसने कितना अच्छा कर दिया उसको। तो यहाँ से आप HDR कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप देखिए FPS बढ़ा सकते हैं प्रीव्यू में, आपके प्रीव्यू में कितना FPS आपको रखना है। ठीक है, आपको घटाना बढ़ाना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके 30 पे आपको 60 करना है तो यहाँ से हो जाएगा। मैं यहाँ से आप इसको फुल कर सकते हो अगर आपको फुल में देखना है तो। अब हम आ जाते हैं हमारी टाइम लाइन पर। यहाँ से आप प्रीवियस क्लिप पर चले जाएंगे, यहाँ से आप नेक्स्ट क्लिप पर चले जाएंगे, यहाँ से आपका प्ले होता है। ओके, ये सिंपल है आई थिंक। अच्छा, अब मान लीजिए हम इस क्लिप के अराउंड प्ले करेंगे, तो अब हम यहाँ पे जो है टाइम लाइन पर आप म्यूज़िक, ये टेक्स्ट वाली और एड ओवरले, पिक्चर वगैरह और ये सब आप जो है मल्टी लेयर्स कर सकते हैं आराम से।
यहाँ आ जाते हैं तो रिकॉर्ड वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं वीएन में। हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं जी। तो ये वॉइस ओवर आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये मोड है अलग अलग तरह के ये क्विक और प्रो में जाएंगे तो आपको ये ऑटो रिपल और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उतना एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल हैं तो आप तो इसमें से ट्रैक, मान लीजिए म्यूजिक ट्रैक आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ से टाइम लाइन को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिए, है ना। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप इसको मैक्सिमाइज जूम कर सकते हैं। आगे अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ से ये ट्रिम, जो मान लीजिए इस क्लिप को मुझे ट्रिम करना है, ओके। हो सकता है कि किसी तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से जहाँ पे भी मुझे रखना है भाई उसको मुझे ये फोटोज भेजे हैं और ट्रिम कर लूँगा। ये दबा करके आज ये ट्रिम कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए टाइम लाइन से मुझे जो है यहाँ से भाई ये रखना है। और कैसे क्या होता है कि कई दफ़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है हमारा क्लिप, और हमें उसे एडजस्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, अलग अलग तरह के आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते क्या हैं। है वो रग्स के लिए किया है और डायरेक्ट में क्या है वो रग्स के लिए किया है और डायरेक्ट में इन ये आप करके देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा करने से। ऑडियो को हम यहाँ से अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यही क्लिप है मेरा और मुझे इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ना इसकी जो पिच है, इसकी जो स्पीड है, उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। मैंने इसको रीसेट कर दिया भाई। और रीसेट करने के बाद अब हम आ जाते हैं जी, तो हम इसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए ये अब ये हमने एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हमारा ऑडियो आ गया। ऑडियो को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये डिलीट हो गया। और अगर मुझे म्यूट करना होता है तो मैं यहाँ से सिंपली इसको म्यूट भी कर सकता हूँ। वहीं से इसके जो वॉल्यूम है उसको मैं 0 कर दूँगा तो ये वैसे भी म्यूट हो जाएगा। अभी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम इसको वापस से कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो कैप्शन का। आप ऑटो कैप्शन लगा सकते हैं। लैंग्वेज जो है आप यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, वॉटेवर। देखिए जैसे मैंने ये इंग्लिश कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये मेरा ऑटो कैप्शन। आई इफ्तिखार अंजुम एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस 2004 से मैं अब ये जो भी कुछ हुआ है इसको हम एडिट करना पड़ेगा, तो हम एडिट कर देंगे, ठीक है। जैसे इसने मेरा नाम यहाँ पे गलत कर दिया तो मैं यहाँ से आई एम, ठीक है बस। तो आप इसको कर लीजिएगा ऐसे करके। आई इफ्तिखार अंजुम एमबीए एडिटिंग आप ऑटो जनरेट करने के बाद एडिटिंग ज़रूर कीजिएगा। ये वॉइस ऐसी क्यों हो रही है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये वॉइस हो रही है हमारे इफ़ेक्ट की वजह से, तो हमने इफ़ेक्ट हटा दिया। बिजनेस 2004 से मैं एक्सपोर्ट में हूँ और जो मैंने सीखा है वो मैं यहाँ ओके, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया ऑटो कैप्शन का। फेड कहाँ से होना शुरू होगा क्लिप, जब इन या आउट होता है। इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। कोई कॉपी करना है, अब देखिए यहाँ पे ना, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको कट करना है, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाएगा समझने में। ओके बस, ये मेरा कट कर लिया मैंने। अब मैं इसको जो है ना कट आउट कर लेता हूँ, यानी इसमें 2 ऑप्शन हैं। ये कट आउट कर लिया मैंने, प्रोसेस हो रहा है, ठीक। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, फेदर मैंने थोड़ा सा फेदर ले लिया, ठीक है। ये एक्सपेंड और अंदर बाहर कर सकते हैं इसको थोड़ा। ये मेरे बैकग्राउंड की वजह से भी दिक्कत है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, स्ट्रोक है ये, ठीक। स्ट्रोक आप ऐसे है, ये कुछ प्रीसेट्स भी हैं। अगर आपका डांस वांस का वीडियो तो आप ऐसा करके यूज़ कर सकते हो। या मैंने ये भी ले लिया, ठीक है, यहाँ से नन कर दिया। चलो भाई मुझे जो है वाइट ही लेना है, तो ये हो गया। और यहाँ से मुझे इसको चेंज, इसका कलर चेंज करना है तो वाइट हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन है लेकिन मुझे वाइट करना है, तो स्टाइल और ये सब यहाँ से कर सकते हो। ओपेसिटी आप इसकी यहाँ से घटा सकते हो, ठीक है। साइज़ आप यहाँ से घटा सकते हो कि भाई मुझे जो भी ये हो रहा है इसको मैं कम करना चाहता हूँ। डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो आप करीब कर सकते हो, देखो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा भाई वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ओरिजिनल रख सकते हो। मुझे 50 करना है, 60 वो करना है, तो आप ये यहाँ से सब चेंज कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी भी चेंज हो जाती है।
नेक्स्ट में आ जाते हैं हम डुप्लीकेट करना। जैसे मान लीजिए ये क्लिप है यहाँ पे, इसको मुझे डुप्लीकेट करना है तो ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे उठा के कहीं और पे यूज़ करना है या जो भी करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे कहीं और रखना है तो मैं यहाँ से प्रेस करके रखेंगे तो आप कहीं पर भी इसको आगे पीछे प्लेस कर सकते हैं। देखो ये शुरू में चला गया, ओके। यहाँ से आप स्प्लिट का हो ही गया, यहाँ से डिलीट का हो गया। अब मुझे इसको डिलीट कर देना है, डिलीट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये क्रॉप करने का है। क्रॉप करने में जो है ओरिजिनल और इतने सारे साइज़ हैं, फ्री आप करेंगे तो फिर आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर वो नहीं करना है मुझे तो स्क्वायर रखना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसको रोटेट करना है, यहाँ से इसको फ्लिप करना है, ठीक है। ये सारे मतलब बहुत ज़बरदस्त फंक्शनलिटी है, सब आप कर सकते हो। रोटेट करना है, कुछ भी करना है तो कई दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है अपने क्लिप्स को रिटेन करने के लिए लोगों को, कभी इधर करने की, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हो सिंपली, ठीक, मिरर कर सकते हो, देखो साइड चेंज हो गई। फ्लिप भी आप कर सकते हो किसी चीज़ को करने का होता है तो। फिट आपको करना है तो आप इसको देखिए कंप्लीट फिट हो गया, ये छोटा करना है तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच जो है यहाँ पर आप हेलो आई एम रंजन, ओके, जनरेट। अब ये पेड है भाई, है ना, क्रेडिट लगते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रहने देते हैं, फ्री वाले हैं। मुझे कहीं पर कोई चीज़ आपको छिपानी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है भाई। मुझे अपना फेस छिपाना है, ये हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक। इसके साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हो मोज़ेक का, ओके। और इस पूरे का अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो भाई ऐसा करके कर दो, बस दैट्स इट। कैसा लगा आपको ये, है ना, बढ़िया है ना। राउंड जो भी शेप में आपको रखना है, दैट्स इट, आप यहाँ से कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है। यही काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं फिल्मोरा और इधर उधर में ना। मैग्नीफायर आपको लगाना है, देखो अब ये टेक्स्ट है, मुझे इसे बड़ा बड़ा दिखाना है, कितना अच्छा फंक्शन है। मतलब इसके अंदर ना आपको, अब ये देखिए इसका राउंड, ओके, ये स्क्वायर, ठीक, इसका बॉर्डर आपको चेंज करना है, ये बच्चों के लिए हो जाएगा। अगर क्लिप को आपको रिवर्स करना है, ठीक, अब मान लीजिए ये क्लिप है मेरा और मुझे इसको रिवर्स करना है तो हम यहाँ से कर लेंगे, ओके। तो अब इसको हम यहाँ से इससे फ्रीज़ कर सकते हैं भाई, ये देखो जहाँ पे मुझे रोकना है वहीं पे फ्रीज़ हो गया। कई दफ़ा क्या होता है कि मुझे वॉइस ओवर करना है, मैं उसको फ्रीज़ कर देता हूँ और अपना वॉइस ओवर उसके ऊपर चला देता हूँ, उसके बाद जो है आगे बढ़ जाता है। ओवरले ट्रैक मतलब जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया तो ये ऊपर चला गया। जैसे मान लीजिए मुझे इस क्लिप को ऊपर लेकर के जाना है तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो मुझे क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है इस क्लिप को इसके ऊपर रखना है, देखिए मुझे ना यहाँ पे रखना है, तो मैंने ये ऊपर रख लिया, ठीक है सर। और इसको मैंने हटा दिया तो देखिए ये इसके ऊपर आ गया ना, ये वाला क्लिप इसके ऊपर आ गया, इसके नीचे हमारा दूसरा क्लिप है, ओके। ये मैंने यहाँ पे रख लिया। मुझे इस क्लिप का बॉर्डर बनाना है तो कहाँ से करूँगा, ये रहा बॉर्डर, बस सिंपल है, देखिए हो गया। छोटा मोटा इसको आगे पीछे करना कर लो, दैट्स इट। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट एक प्रोजेक्ट एडिट करके दिखाऊँ आपको वीएन में, टेक्स्ट बहुत अच्छे से, लाइन वगैरह सारी चीज़ें कैसे होती हैं और वो आप कंप्लीटली प्रैक्टिकली अपने उसमें कैसे यूज़ कर सकते हो, अभी तो मैंने सारे मोटे मोटे तौर पर फंक्शन बताए हैं आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक पूरी कंप्लीट अपनी वीडियो एडिट करके इसी के अंदर बहुत अच्छे से खूबसूरती से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपके लिए ले आऊँगा। थैंक यू।